एक तरफ बिहार सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि जो लोग ऐप से हाजिरी नहीं बनाएंगे अथवा जो लोग भी ऐप से हाजिरी बनाते हैं और उनकी हाजिरी लेट से बनती है तो उनका वेतन काट लिया जाएगा या फिर उन्हें अनुपस्थित मान कर करके उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा। तो ये सरकार का आदेश है। लेकिन ऐप काम करना जब बंद कर देता है तो लगभग बहुत सारे शिक्षकों का ऐप से हाजिरी ही नहीं बनता है और जब तक हाजिरी बनती है तब तक लेट हो चुका होता है। तो ऐसे में शिक्षक अब क्या करें? एक बड़ा प्रश्न है। इस पर सभी शिक्षक नेतृत्वकर्ता हैं या शिक्षक हैं ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अब ऐप से हाजिरी बन रही है और ऐप से ही जो हाजिरी बनेगी उसी के आधार पर वेतन भी मिलेगा। अक्टूबर का वेतन इसी हाजिरी के आधार पर वेतन देने की बात कही गई है। बिहार सरकार के द्वारा जो एसीएस हैं उनके द्वारा घोषणा की गई है कि उनका वेतन इसी के आधार पर अक्टूबर का वेतन दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अक्टूबर से ये लागू होगा और अक्टूबर का वेतन जब मिलेगा उस पर यह लागू होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सितंबर के जो अटेंडेंस है उसके आधार पर जो अक्टूबर में वेतन मिलेगा उस पर यह लागू होगा, यानी कि 1 सितंबर से ही ये लागू है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी शिक्षक जो विद्यालय में जा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से, जैसे कि आज ही मैं आप सभी से बात करूं कि एक जगह ऐसा स्थिति बन गया कि रास्ते में महायज्ञ के लिए रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। सभी शिक्षक अपने समय से निर्धारित समय से वो जा रहे थे, लेकिन उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, उनके रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया और ऐसे परिस्थिति में उनका रास्ता जब डाइवर्ट हुआ तो वो स्कूल समय से नहीं पहुंच करके थोड़े देर से पहुंचे। अब ऐसे परिस्थिति में जब उनकी हाजिरी बनी है तो देर से बनी है और सरकार का जो शिक्षा विभाग का जो बड़ा बड़ा आदेश निकला है जिसमें साफ तौर से कहा गया है और आपका जब विभाग के द्वारा अटेंडेंस दिखाया भी जा रहा है उसमें भी अटेंडेंस में जो भी 9 बजे के बाद आ रहे हैं, चाहे 1 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो, उन्हें रेड से इंडिकेट किया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। सभी लोग जान रहे हैं कि एसीएस साहब निश्चित तौर पर सितंबर में कराई किए हैं, लेकिन सभी लोगों को हाजिरी के लिए कराई किए हैं, लेकिन वेतन काटने की बात अभी तक ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन जो डीईओ के स्तर से साफ तौर से कहा गया है कि सितंबर का जो अटेंडेंस होगा उसी के आधार पर अक्टूबर में वेतन मिलेगा। तो बातें अभी अंतर है, तो आगे देखने वाली बात होगी क्या होगा, अगले माह वेतन मिलेगी उससे क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आज एक पत्र सोशल मीडिया में आया है कि एसीएस साहब के वीसी के आदेश के आधार पर किसी भी शिक्षक का जो वेतन कटौती किया गया है उनके वेतन को रिलीज कर देना है, किसी भी शिक्षक का वेतन काट के नहीं रखना है। ऐसा भी पत्र आया है, आप पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं आपको बताते कि जब उन्होंने एसीएस साहब ने जब सिवान में विद्यालय का जांच किया तो वहां पर शिक्षक के ऊपर कार्रवाई हुई है और न सिर्फ शिक्षक के ऊपर कार्रवाई हुई है बल्कि वहां के बीईओ साहब के ऊपर भी कार्रवाई की गई है और प्रपत्र को गठन करने की भी बात कही गई है। तो इन सारी चीजों को अगर सारे मुद्दों को अगर देखेंगे तो इससे साफ तौर से ये इंडिकेट हो रहा है कि अब शिक्षकों का रास्ता आसान नहीं है। शिक्षकों को अब मुश्किल राहों से गुजरना होगा और अपने अटेंडेंस बनाने के लिए समय से पहले विद्यालय में उपस्थित होना होगा। लेकिन मुद्दा अभी भी वही है कि अगर गुमटी बंद हो जाती है, रेलवे गुमटी बंद हो जाती है या रास्ते में किसी तरह की घटना हो जाती है और रास्ता बंद कर दिया जाता है, वैसे परिस्थिति में शिक्षक करे तो क्या करे। अगर मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है और 1-2 मिनट लेट से पहुंचते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है, क्या होगा, ये समझने वाली बात है। अभी तक जो पत्र है उसके आधार पर मात्र 2 दिन लेट आप जाते हैं तो आपको उसकी छूट मिलेगी, लेकिन तीसरे दिन भी अगर लेट जाते हैं तो एक सीएल काउंट की बात कही जा रही है। तो इन सारी मुद्दों को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर स्तर से शिक्षक पर दुधारी तलवार चलना निश्चित है। अभी आप एक खबर देख लीजिए। इस खबर के अनुसार जो शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं ऐप के माध्यम से, उनका भी वेतन रोकने के लिए
पत्र जारी कर दिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि अब एसीएस के पाठक जी के तर्ज पर जो एसीएस एस सिद्धार्थ जी हैं, उनके द्वारा जो कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है, बहुत सारे शिक्षक नेतृत्वकर्ता ये साफ तौर से कह रहे हैं, एसीएस के पाठक जी कोई भी काम कहकर करते थे और डायरेक्ट रूप से सभी लोग सार्वजनिक रूप से जानते थे, उनका दहशत था। लेकिन एस सिद्धार्थ जी उसको अगर कहें तो स्वीट पॉइजन के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। मतलब वो काम सभी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मीडिया में नहीं आता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पत्र निर्गत हो रहा है, वो पत्र निर्गत हो रहा है। लेकिन उनसे भी ज्यादा कड़ा रुख ये अपना रहे हैं और शिक्षकों पर बिल्कुल ही गाज गिराने के मुहिम पर चल रहे हैं और शिक्षकों पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। वे जहां भी जांच करने जा रहे हैं तो शिक्षकों पर कार्रवाइयां हो रही है। तो यह एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा इस तरीके का कार्य है कि अब शिक्षकों को साफ तौर से अगर कहें तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र पर पहुंचने के लिए पूर्व निर्धारित जो समय है यानी कि 8:50 में पहुंचने का प्रयास करें। 8:50 से 9 बजे का जो समय है वो आपको उस बीच में हाजिरी आपकी बन जानी चाहिए। 10 मिनट का समय है, लेकिन